हेलो क्लास बायोलॉजी में हमने आपको बेसिक हिस्से में पढ़ा रहे हैं। आपको हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने सेल के बारे में बताया था, ठीक है। अब सेल हमने बताया था आपको कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई भी एनिमल्स हो, सभी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का जो बॉडी होती है वो क्या है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो केवल एक सेल से बनना होता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और जिनका शरीर बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर सेल कहलाते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो जैसे हमारा अमीबा हो गया, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। और जबकि अगर हम हाइड्रा की बात करें या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या कॉकरोच की बात करें तो ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि इनका शरीर जो होता है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। जो अगर हम अमीबा की बात करें न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अमीबा का आपको पता है कि इसका कोई भी शेप नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसका शेप चेंज होता चला जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है, ठीक है। तो अगर हम केवल अमीबा की बात करें तो अमीबा का आकार कुछ इस टाइप होता है, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, भुजनधानी पाई जाती है, प्लाज्म पाया जाता है, एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसे जैसे वो अपने शिकार को देखता जाता है, अगर उसके पास शिकार आया, मान लीजिए शिकार या फूड जो है, फूड उसका यहाँ इतनी दूर है, ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया उसने, और आगे वो बढ़ा, शिकार उसके पास और आ गया, ठीक है, इस तरीके से वो और आ गया, ठीक है। और अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि जो शिकार था वो क्या किया, इसके पास आ गया, ठीक है। स्थिति एक ऐसी आई कि शिकार क्या हुआ, इसके एकदम टचेबल हो गया, ठीक है, एकदम क्या हुआ, टच में आ गया, ठीक है। तो जैसे ही उसका जो शिकार है, उसका जो भोजन है उसके टच में आता है, ठीक, तो वो क्या करता है, इसकी जो लेयर होती है, या हम ये कहें कि जो हमारी इसकी जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो वहाँ से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद ये जो फूड है वो इसके अंदर आ जाता है और वापस से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब फूड के एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है और एक्सक्रीशन भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर कोई भी चीज़ वो खा रहे हैं तो उनका डाइजेशन भी होना जरूरी है। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो फूड उसमें बढ़ता चला जाएगा, स्थिति ऐसी आएगी तो बहुत सब प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से ये क्या करता है, किसी भी फूड को लेता है, ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है, ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को जिस तरीके से ये भोजन को अंदर ले रहा है, इसी तरीके से वो क्या करता है, बाहर निकालता है। मान लीजिए यहाँ है, ये हमारा फूड मटेरियल, वेस्ट जो है वो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। फिर आगे इसने बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद ये क्या किया, एकदम क्या हुआ, शिकार इसके जो इसका वेस्ट है वो एकदम इसके टच में आ गया, और टच में आने जैसे ही आता है वैसे ही क्या करती है, फिर से इसकी जो वॉल है या जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाता है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वापस से क्या होती है, बंद हो जाती है। इस तरीके से क्या है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर ये चलते भी तो हैं, जैसे हम लोग के पास क्या है, दो पैर हैं जिसके द्वारा हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी में 3 जोड़ी पैर होते हैं, लेग होते हैं, ठीक है। तो हर एक में अलग अलग तरीके से चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन के लिए इसके एक मेन ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया, ठीक है। पी इसमें साइलेंट होता है,
सीडोपोडिया। ये क्या है, इसका मेन लोकोमोशन ऑर्गन होता है। ठीक है, क्या होता है, मेन लोकोमोशन ऑर्गन होता है। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। जो प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स एक एनिमल में आते हैं और इससे बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने सुना है पेचिस के बारे में। ठीक है, तो पेचिस जो है वो एक प्रोटोजोन्स के कारण ही फैलता है, जिस प्रोटोजोन्स का नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अमीबिक पेचिस का जो मेन रीजन होता है वो एक प्रोटोजोन्स होता है और जिसका नाम क्या है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एक प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोन्स होता है जो कि मादा एडीज मच्छर के कारण मलेरिया रोग जो होता है वो फैलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, जगह जगह हम सो जाते हैं या कुछ भी, तो वो डिजीज़ क्या होती है, स्लीपिंग डिजीज़ होती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं निद्रा रोग। ठीक है, ये निद्रा रोग कैसे होता है, एक इसमें भी प्रोटोजोन्स बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ठीक, ट्रिपेनोसोमा क्या है, एक प्रोटोजोन्स है जो कि निद्रा रोग का कारण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, रोग फैलाने का ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात प्रोटोजोन्स की और अमीबा के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, टिश्यू के बारे में। टिश्यू जिसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक होता क्या है, ऊतक जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे सेल्स आपस में जब मिलते हैं तब ऊतक को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो टिश्यू होता क्या है, अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन में आ जाए तो डेफिनेशन क्या होती है, शरीर में क्या होता है, एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या होता है, समूह पाया जाता है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, तो यही क्या हमारा कहलाता है, टिश्यू या ऊतक कहलाता है। ठीक है, या हम कहें कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर इन द बॉडी इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। कई सारे टिश्यूज आपस में मिक्स होते हैं, जब मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद और भी रिएक्शन चलती रहती है, तब जाके हमारी एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने ये बताया था आपको कि अगर हम कहें ब्लड क्या है या रुधिर क्या है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, मतलब तरल संयोजी ऊतक। देखिए ये भी क्या है, एक ऊतक ही है। ठीक है, जो कि संयोजी ऊतक कहलाता है ना, ये भी एक ऊतक का पार्ट ही है। समझ में आया। ठीक, अगर हम कहें और आगे अगर हम बात करें कि शरीर के ऊतक को जो व्यवस्थित करने की क्षमता होती है, ठीक है, अगर बहुत सारे ऊतक हैं और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, हमारी जो शरीर की स्ट्रॉन्गिलिटी है या जो हम स्ट्रांग बने रहते हैं, तो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होती है, क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कोई भी टिश्यू काम नहीं कर रहा है सही से प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पास हमारा शरीर क्या होता है, धीरे धीरे वीक होता जाता है और धीरे धीरे क्या है, उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक, तो टिश्यू भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, अगर हम टाइप की बात करें, देखिए दो प्रकार के जो टिश्यूज जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है प्लांट टिश्यू, और सेकंड होता है एनिमल। ठीक, तो ये टिश्यू क्या करते हैं, देखिए प्लांट में जितने भी पौधे में पाए जाने वाले होते हैं टिश्यू, वो हमारे प्लांट टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी एनिमल टिश्यू हैं वो सब किस में आते हैं, एनिमल टिश्यू में आते हैं। मतलब एनिमल के अंदर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको दो भागों में बांटा गया। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें
ठीक, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू होता क्या है, पादप ऊतक जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो प्लांट टिश्यू क्या है, वृद्धि और विभाजन के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब जितने भी टिश्यूज हैं, चाहे हम प्लांट की बात करें तो हमारे, चाहे हम बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करें, चाहे एनिमल और चाहे प्लांट की हम कहें, ठीक है, तो सभी में ऊतक विशेष प्रकार के काम करते हैं। क्योंकि क्या है, अगर हमें किसी भी प्लांट को ग्रो कराना है तो उसमें भी ऊतक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि हमें उसकी वृद्धि, उसका विकास, उसका विभाजन जो डिवीज़न होता है, ठीक है, जिसे हम सेल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं, ठीक, वो भी करना है तो भी प्लांट टिश्यू की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। एनिमल में अगर करेंगे तो एनिमल में भी यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या है, ये जो टिश्यू है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एक प्लांट हो और चाहे एनिमल। ठीक है, तो विभाजन के आधार पर वृद्धि और जो हमारी ग्रोथ है और डिवीज़न के आधार पर इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में इसको हमें बांटा गया है। तो पहला क्या है, विभज्योतक कहा जाता है, विभज्योतकी ऊतक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, सेकंड जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं स्थायी ऊतक। ठीक, स्थायी ऊतक, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है उसको हम कहते हैं रक्षी ऊतक। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, रक्षी ऊतक कहा जाता है। ठीक, रक्षी ऊतक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से इसको इतने भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम प्लांट ऊतक की बात कर रहे हैं। प्लांट ऊतक के मुख्य 3 पार्ट हैं, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक, अब अगर हम विभज्योतक के बारे में बात करें, या जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक, ये क्या करता है, मुख्य रूप से इसकी जो सेल्स होती है वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, बहुत ही थिन होती है, पतली भित्ति वाली होती है, और ये क्या है, जीवित होती है। और ये विभाजन, जो प्लांट का डिवीज़न होता है, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, जो डिवीज़न होता है सेल का इन प्लांट, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये अदा करती है। ठीक है, और इसमें कुछ कोशिकाएं स्थायी ऊतकों, इसकी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे क्या करती हैं, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि विभाजन के पश्चात या डिवीज़न, आफ्टर डिवीज़न इट कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। ओके, ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये हमारे जो एनिमल्स हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो जो हमारे इसके पार्ट है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारा विभज्योतकी ऊतक है, मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या होता है, एपिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, जो कि किसी भी प्लांट का सबसे ऊपरी पार्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से एक हम अगर स्ट्रक्चर थोड़ी सी बनाएं तो
है, ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये जो हमारा सबसे ऊपरी पार्ट होता है यही हमारा क्या कहलाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं पार्श्व या लैटरल, क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जैसे इसमें हम कोई भी पार्ट यहाँ बना दें, यहाँ पास जो पार्ट है ये हमारा जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एपिकल, क्योंकि सबसे ऊपरी पार्ट है। तो ये हमारा क्या है, एपिकल, और ये हमारा है लैटरल, या जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक कहा जाता है। लैटरल को हम क्या कहते हैं, पार्श्व विभज्योतक के नाम से ही जानते हैं। थर्ड वन हमारा जो है, थर्ड वन जो है अंतर्विष्ट बोलते हैं, जिसे इंटरकैलरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, इंटरकैलरी। ठीक, इंटरकैलरी या जिसे हम बोलते हैं अंतर्विष्ट। तो ये एरिया जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। ठीक है, इसको हम इंटरकैलरी कहते हैं। ठीक, ये क्या है, कहाँ पास पाया जाता है, पत्तियों का जो बेस होता है, ठीक है, या जो हमारी टहनियाँ होती हैं, जैसे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए टहनी है, इसमें इस तरीके से उभरा पार्ट पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पास क्या होता है, जो हमारा अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो यहाँ पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज के हमने आप जो बताया है टिश्यू के बारे में हमने बेसिकली बताया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो हमसे बताइए, डिस्कस करिए हमसे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इसको वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, मीन्स ऊतक क्या है। ठीक है, इसको परिभाषित करें। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक, नेम देम, उसके नाम भी बता दें। ठीक है, मतलब टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। ठीक, नेम। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है उसकी परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज या एक्सप्लेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसको हमने आपको बताया नहीं है। ठीक है, वो आपको अपने मन से थोड़ा सा करना है, शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म हम पूछ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कह रहे हैं। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ ADP, ADP, ATP and NADP। ठीक, इसका हमें क्या करना है, फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए। कोई भी समस्या अगर आती है तो हमें बताइए। ठीक है, ये आपका अभी बेसिक ही चल रहा है, आपको ये सब पढ़ाया गया है पहले भी, आपको रिवाइज किया जा रहा है ताकि आपको इंटरमीडिएट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हम आपसे जो भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो अच्छे से आप करिए। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताते रहे हैं कि जैसे डाइजेशन क्या है, पोषण क्या है,
ठीक है, न्यूट्रिशन है क्या, रिस्पिरेशन क्या है, उसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्शन है, फोटोसिंथेसिस है, सोपोसी, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट, परजीवी, पैरासाइट से बोलते हैं, सिम्बायोटिक जिसे सहजीवी कहते हैं। ठीक, ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है। फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन अपने माइंड में एकदम मेकअप कर लीजिए कि हमें बिल्कुल कोई भी अगर पूछे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो बताने। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।